Hello student, this is Geeta प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मानव संसाधन एवं विकास की जो बुक है उसका लेसन नंबर सेकंड। जो हमारा लेसन नंबर सेकंड है उसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। सो स्टूडेंट, आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? तो जो मृदा निर्माण के लिए मुख्य जलवायु कारक हैं वह है वर्षा और तापमान। तो इसका आंसर है वर्षा और तापमान। नेक्स्ट, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण बताइए। यानी कि जो हमारी भूमि है उसका निम्नीकरण होता जा रहा है, तो उसके कारण बताने हैं आपको। तो इसके जो कारण हैं, फर्स्ट है मानवीय कारण। जो मानव के द्वारा भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो मानव किस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है। इसमें जो मानव है वो वनों उन्मूलन कर रहा है, अतिचारण कर रहा है, और जो भूमि है उसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। और प्राकृतिक कारण को जानते हैं, तो उसमें है वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ का आना। तो यही कारण है जिसके कारण से भूमि के निम्नीकरण होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि हमारे जीवन का जो मुख्य आधार है वह भूमि ही है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो उनका देखते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए जैव मंडल निश्चय और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है। यानी कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है, और अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हैं। इसके लिए मैंने आपको काफ़ी तरीके क्लासरूम में बताए हुए हैं। तो इसमें जल संरक्षण के लिए आप काफ़ी उपाय लिख सकते हैं खुद से भी, जैसे वृक्षारोपण करना। और यदि हमारा कहीं पर भी नल खराब हो रखा है, उससे पानी रिसाव हो रहा है, तो सबसे पहले हमें उस नल को ठीक कराना चाहिए, वाष्पीकरण को रोकना चाहिए, और वर्षा का जो जल है उसे संग्रह करना चाहिए। और जो जल हमारे घर में होता है जिससे हम सब्जियां धोते हैं, सब्जियां धोने के बाद वह हम अपने जो पेड़ पौधे हैं गमले में लगा रखे हैं उसमें भी डालकर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? इसमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो कौन सा कारक है जिससे मृदा का निर्माण नहीं होता है? तो वह है मृदा का गठन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है वैदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल कौन सा नहीं है? खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए, यह प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें सही मिलान वाले करने हैं आपको। सही मिलान वाले में आपको क्या करना है, जो सही उत्तर है उसके सामने लिखना है। जैसे भूमि का उपयोग, तो भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, यह इसका सही मैच द वर्ड है। नेक्स्ट है हामिश, ऊपरी मृदा के निष्पेक्षित जैव पदार्थ को हामिश बोलते हैं। नेक्स्ट है चट्टान बांध, चट्टान बांध का कार्य है मृदा अपरदन को रोकना।
नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। और स्टूडेंट ये जो मैच द वर्ड हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इस बार फाइनल एग्जाम में आए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण को आपको लिखना है। इसमें है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, ऐसा क्यों है? अगर सत्य है तो आपको आंसर देना है। तो यह सत्य है। इसका कारण क्या है? यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है और यह मैदान समतल भी है जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों, उद्योगों आदि का यहाँ पर विकास होता है। और यही कारण है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है यहाँ पर अधिक आबादी वाला प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो बिल्कुल सत्य है। भारत की जो जनसंख्या है वह तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसके बीच की फसल उगाना कहते हैं। तो यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो सके। जैसे आपने देखा होगा जो पॉपुलर होते हैं या लिप्टिस के पेड़ होते हैं वह हमेशा कतार में ही लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो सके। नेक्स्ट है मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो यह असत्य है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।